हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबाना, आयुषी, प्रताप कुमार साहू, श्वेता, वरुण, हेलो गुड इवनिंग। प्रताप फाइन भाई, तुम कैसे हो? सिंतु कुमार गुड इवनिंग, रूपक सिंह गुड इवनिंग, शुभ्रांशु मांझी गुड इवनिंग, इशिका गुड इवनिंग, विश्वजीत, अनिल हेलो हाय गुड इवनिंग, देवशीष, आलोक, आशुतोष गुप्ता हाय गाइस, हेलो 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 हेलो। तो चलो, ये क्वेश्चन हमने वैसे किया था लास्ट टाइम, लेकिन आपको पता है लास्ट लेक्चर में मोबाइल के साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और मोबाइल बीच में से गिर गया था, उस वजह से हम लेक्चर नहीं ले पाए थे। तो ये क्वेश्चन हम वापस रिपीट करते। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 से हम फिर से शुरुआत करते। ये क्वेश्चन भले ही हो गया है बट हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्लास मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यस, हेलो मानस मलिक, धीरज कुमार, रघुनाथ अवस्थी, हेलो, प्रतिभा, स्मृति गुड इवनिंग, संदेश कुमार गुड इवनिंग यार। चलो, सो हमने क्या, देखो ये क्वेश्चन हमें करना है अभी आज का, ध्यान देना फटाफट। क्या कर सकते हैं मुझे बताओ? इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं 1/x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √x इंटू √x। x को मैं बेशक √x इंटू √x लिख सकते हैं हम, बराबर। तो क्योंकि √x इंटू √x क्या होता है? √x का स्क्वायर, बराबर, और √x का स्क्वायर में स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा x। तो x के जगह भाई मैं बेशक लिख सकता हूँ √x इंटू √x। तो अब मैं क्या करूँगा, √x को कॉमन मतलब ये यहाँ पे √x को कॉमन ले लूँ, तो √x को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक √x माइनस यहाँ बचा 1 dx। और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ पहले 1/√x माइनस 1 इंटू 1/√x dx। बस मैंने क्या किया, ये 1/√x को dx के साथ मर्ज कर दिया, क्योंकि अब आपको समझेगा क्यों। सो ये तो भाई इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज 1/√x माइनस 1 एज इट इज इंटू 1/√x एज इट इज dx। अब मैं क्या करता हूँ, पुट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना यार हमारा, तो यहाँ तक तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने का चांस नहीं था। लेकिन अब अगर मैं √x माइनस 1 के जगह सब्स्टिट्यूट कर दूँ t, और जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हो आप लेते हो डेरिवेटिव, सो 1/2√x माइनस, अब तो डेरिवेटिव आपको पता है ना विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2√x, बच्चा जानता है, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव dt/dx। तो ये क्वेश्चन वैसे हो गया है, बस उसका एक थोड़ा सा फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। 1/2√x, dx इधर आया, dt, क्योंकि -0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो dx तो इधर आया। अब मुझे बताओ 1/√x माइनस 1 की जगह t आ गया, चलो एक मैटर क्लोज। अब 1/√x इंटू dx, तो 1/√x इंटू dx चाहिए ना, तो ये 2 t का कुछ काम नहीं है, ये 2 का। सो जैसे 1/√x को आपने dx मर्ज कर दिया, ये 2 का इधर काम नहीं है, तो 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 2 किसको मर्ज हो गया, dt को। तो खत्म दोस्तों, देख लो क्या हो गया, 1 ये पूरा ब्रैकेट क्या हुआ t, एंड 1/√x इंटू dx क्या हुआ 2 dt। मतलब पूरा क्वेश्चन किस फॉर्म में बन गया, टी। अब 2 कांस्टेंट है, फंक्शन को अटैच है, तो रूल के हिसाब से मैं उसको बाहर ले सकता हूँ, तो बाहर ले लिया।
ठीक है। सो 1/t का इंटीग्रेशन 2 एज इट इज, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, खेल खत्म। सो 2 एज इट इज। अब log और t की वैल्यू रख दो। सो t की वैल्यू क्या है 2 एज इट इज इंटू लॉग ऑफ t की वैल्यू x के फॉर्म में हमें फाइनल आंसर देना है, जो हमने दे दिया। सो हो गया आंसर, हो गया। कोई डाउट? ज्योतिरंजन गुड इवनिंग, गणेश गुड इवनिंग, देवशीष, साई प्रसाद गुड इवनिंग, शरद गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गाइज था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन तक हमने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 तक देखा। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 6 में हमने वो क्वेश्चन नंबर 9 को फिनिश किया। प्रतिमा पांडे गुड इवनिंग। सो ले लो फटाफट दोस्तों, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को अच्छी से। जूम तो नहीं होगा, अरे जूम नहीं होगा ये संदेश, ये लाइव स्ट्रीमिंग है ना, लाइव स्ट्रीमिंग में जूम नहीं होता है। मैं चाहे तो थोड़े से बोल्ड लेटर में लिखता हूँ अभी अगले क्वेश्चन से, जूम नहीं हो पाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग में जूम नहीं कर सकते हो। अब मैं बड़े बोल्ड लेटर में लिखता हूँ। वैसे कुछ नहीं किया मैंने, x को √x इंटू √x लिखा, √x को कॉमन लिया और फिर 1/√x को dx के साथ मर्ज कर दिया, इसके जगह t लिखा, तो इसका डेरिवेटिव हमने लिया dt बाय, तो 1/√x के साथ dx को मर्ज कर दिया, 2 को dt के साथ मर्ज कर दिया, वैल्यू रखी, 2 को साइड में लिया, 1/t यानी log t होता है, और t की वैल्यू आखिरी में रख दी प्लस सी। यस, हेलो तुषार गुड इवनिंग, तन्मय गांगुली। तो अब मैं थोड़ा सा बड़े लेटर में लिखने की कोशिश करता हूँ, जूम नहीं हो पाएगा वो क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x³ -1 रेज़ टू 1/3 x⁵ dx। चलो अब दोस्तों देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पे मैंने कहा था ये आपने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन देखे थे। स्क्वायर रूट में सिर्फ x हो तो वो आप मर्ज कर सकते हो बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस, लेकिन अगर स्क्वायर रूट में इक्वेशन हो तो पंगा होता है, फिर आप उसको कोई स्प्लिट नहीं कर सकते हो, एक्सपांड नहीं कर सकते हो। तो फिर हमने क्या देखा था, उसमें यूज़ करना मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो देखो इस बार अब ये रेज़ टू 1/3, जैसे स्क्वायर रूट को ही हम रेज़ टू 1/2 बोल सकते हैं, बराबर उसी तरह ये जो रेज़ टू 1/3 मतलब ही क्या होता है, क्यूब रूट, दिस इज क्यूब रूट। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगेन आपको पता है क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर रूट में इक्वेशन नहीं चलता तो क्यूब रूट में तो और भी नहीं चलेगा, ये तो और रूट के डीप में गए आप, सो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उसके जगह आप क्या कर दोगे, अगेन जो भी क्यूब रूट में इक्वेशन है उसके जगह रख दोगे टी, सो पुट इज इक्वल टू टी। जैसे आपने टी रखा तुरंत आपका काम क्या है, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। सो अब देखो 3x² इंटू dx, मतलब dx को मैंने इधर मर्ज कर दिया, 3x² -0 3x² ही होता है, dx इधर आ गया, बचा dt। अब आप बोलोगे सर क्या करेंगे, अब इसको तो मैं t रख दूंगा, खैर ठीक है, t⁻⁴ x⁵ को कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर x⁵ और मतलब x² और dx होता तो हम तो समझ गए थे, फिर तो ये मतलब एकदम बचकाना क्वेश्चन था कि यहाँ पे t⁻⁴ आ गया, यहाँ x⁵ dx के जगह आप dt के फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि उसने हमें x⁵ के फॉर्म में दिया है। अब कैसे करें, देखो दोस्तों अब कैसे करोगे मुझे बताओ। इसको आप ऐसा लिख सकते हो x³ -1 रेज़ टू 1/3, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, x⁵ के जगह मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ x³ इंटू x², बराबर इंस्टेड ऑफ राइटिंग x⁵, इसके मैं ऐसे टुकड़े कर सकता हूँ ना, x³ इंटू x², क्योंकि अगेन बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको पता है कि ये x दोनों का बेस सेम है, तो आप कॉमन बेस में लिख सकते हो।
कॉमन बेस में, और दोनों में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन। सो देखो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर के जगह आप लिख सकते हो एक्स रेस टू 3 + 2 5। तो उल्टा भी तो हो सकता है, जब इफ a इज इक्वल टू बी देन b इज इक्वल टू a, यानी आप इसके जगह अगर ये लिख सकते हो तो मैं इसके जगह क्या ये नहीं लिख सकता? ऑफ कोर्स इफ a इज इक्वल टू बी देन b इज इक्वल टू a। तो मैंने वही किया, मैंने x रेस टू 5 को स्प्लिट किया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में। अब क्यों स्प्लिट किया आपको समझ गया होगा, आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया होगा क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि देखो एक्स क्यूब माइनस 1 तो खैर आ गया टी। अब इसका डिफरेंशिएट लेने के बाद मेरे पास किस फॉर्म में आया है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आया। खैर ये 3 का यहाँ काम नहीं, तो मैं 3 को क्या कर दूंगा, उधर dt के साथ मर्ज कर दूंगा। तो 3 यहाँ डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड कर दिया। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया, dt/3। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो गया, dt/3। मतलब देखो ये मैटर क्लोज, इसके जगह तो t आ गया है, तो ये मैटर क्लोज। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह dt/3, स्प्लिट करने का फायदा देखो। अब देखो इसका मैटर क्लोज हो गया, इसका हो गया, बचा क्या, सिर्फ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब तो यार आप यहाँ से भी लिख सकते हो। जब आपको पता है एक्स क्यूब माइनस 1 अगर t है तो आप बोल सकते हो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, एक्स क्यूब माइनस 1 अगर t है तो आप बोल सकते हो एक्स क्यूब इज इक्वल टू t -1 उधर जाके प्लस हो गया, -1 उधर जाके प्लस हो गया, t+1 बराबर। सो एक्स क्यूब की जगह क्या आ गया, t+1। सो हर चीज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बेसिक रूल क्या है, ग्राउंड रूल, कि एवरीथिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ दिस न्यू वेरिएबल। ये पहले x के फॉर्म में था, अब t के फॉर्म में करना है। सो देखो ये हो गया दोस्तों t के फॉर्म में, ये हो गया अब t के फॉर्म में t+1, ये -1 उधर जाके, और ये भी हो गया t के फॉर्म में dt/3। सो बस खेल खत्म। इसके जगह आप लिखोगे t⁻⁴ ओके, ठीक है, ये पूरा t⁻⁴ एक्स क्यूब के जगह लिखोगे आप t+1 ओके, एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह लिखोगे dt/3 ओके, खेल खत्म। अब क्या कर लो, ये अपॉन ये जो 1/3 है कांस्टेंट है बट फंक्शन को अटैच है तो एज इट इज रहेगा, कोपचे में ले लो इसको साइड में। सो 1/3 बाहर आया। अब t⁻⁴ पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले t को भी करेगा प्लस t⁻⁴ इंटू 1 t⁻⁴, ठीक है। dt तो एज इट इज, ये तो क्या है, ऑपरेटर है। सो 1/3 बाहर आखिरी तक एज इट इज रखो। अब अगेन यहाँ पे इंडाइसिस का रूल अगर मैं यूज करूँ तो ये क्या हो गया, t⁻⁴ इंटू t⁻1। दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर में एडिशन होगी, a⁻m। अभी जो मैंने रूल बताया था जिससे हमने इसको स्प्लिट किया, x⁵ को इस फॉर्म में। सो इसको आप लिख सकते हो ना, दोनों का बेस सेम है तो कॉमन बेस m+n। तो यहाँ पर भी दोनों का बेस सेम है तो कॉमन बेस t⁻m+n, 1/3 + 1। सो 1/3 + 1 अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देख लो तो वो होता है 4/3, ठीक है, प्लस ये t⁻⁴ एज इट इज। सो बस अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन ले लो, कौन से फॉर्मूला से, x⁻n वाला फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, t⁻, ये 1/3 + 1 क्या हुआ 4/3, तो मैं सीधा यहाँ 4/3 लिख लूँ, है ना, t इसलिए कॉमन t, पावर का एडिशन 4/3, 1/3 + 1। सो ये फॉर्मूला में क्या बोलता है, t⁻n का फॉर्मूला 4/3 + 1/4/3 + 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t 1 होता है तो छोड़ दो, प्लस अगेन इसका भी t⁻⁴ + 1, सेम नीचे n+1 1/3 + 1, ठीक है, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू dt 1 होता है, छोड़ दो, +c, ठीक है, +c। तो हो गया खेल। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और x का फॉर्म में आंसर दे दो। सो 1/3 बाहर भूलना नहीं है, कितनी भी भूख लगे खाना नहीं है वो 1/3। 4/3 + 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 + 3 7/3, नीचे भी आया 7/3, ठीक है, प्लस 1/3 + 1 अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, सो 1 + 3 4/3, नीचे भी 4/3, ठीक है। सो 1/3 अगेन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है, 7/3 ऊपर जाके हो गया 3/7 t⁻⁷, ये 4/3 भी ऊपर जाके हो गया 3/4 t⁻⁴ एज इट इज, ठीक है। अब क्या कर लो, अगर मैं ये 3 और ये 3 कॉमन ले लूँ तो ये 3 से 3 कट जाएगा, समझ रहे बात, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ, 1/3 तो था, इस 3 को भी कॉमन ले लिया तो ये क्या बना, t 7/3 / 7 + t⁻⁴
4/3/4। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट, खेल खत्म। बाहर अब कुछ नहीं बचा, बस t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या रखी थी आपने, x³ -1 रेस टू 7/3/7 प्लस t की वैल्यू x³ -1 रेस टू 4/3/4 और सब होने के बाद प्लस c, तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट आपको बताना ही है, प्लस c तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको चिपकाना है। सो प्लस c लग गया। हेलो लकी मिश्रा भाई, तुषार हम अच्छे, आप कैसे हो। 1/7 x³, ठीक है। गुड इवनिंग देवस्मिता। अरे भाई लकी मिश्रा, मोबाइल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इसलिए तो लेक्चर ले पा रहे हैं ना। बेसिकली मोबाइल प्रॉब्लम नहीं था, ट्राइपॉड प्रॉब्लम था। ठीक है, चलो गुड, सुपर्ब। कोई भी डाउट है तो पूछो यार, अगर क्लियर है तो लिख दो कमेंट बॉक्स में, किल्लर 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 किल्लर, मतलब क्लियर। और डाउट है तो पूछो, कोई डाउट मत रखना दिल में। गुड इवनिंग नरूटा, गुड इवनिंग। चलो, सो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन रह गए, तो फटाफट देखो। 11 x² अपॉन 2 प्लस 3x³ का क्यूब dx। चलो क्लियर है, चलो यार, वेल डन वेल डन। सर ये वाला क्वेश्चन स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है तनीषा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि स्केलर को साइड में ले लो। स्केलर यानी क्या, कांस्टेंट, बराबर। कांस्टेंट से बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो फॉर एडजस्टमेंट, या कांस्टेंट को आप साइड में ले सकते हो अगर वो फंक्शन के साथ अटैच है तो। एग्जैक्टली स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप क्या बोलना चाहते हो, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। चलो गुड गुड गुड। देखो एक बार तनीषा, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप, तो अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे अगर मैं इसको फंक्शन बोल दूँ, ये क्यूब को छोड़ दो, ये जो बाहर का क्यूब है उसको छोड़ दो, ये ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट होल क्यूब है, ये होल क्यूब को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है लगभग उसका डेरिवेटिव हमारे पास है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। हाँ, और उसको एडजस्ट हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तनीषा अगर आप वो बोलना चाहते हो कि सर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमें नहीं मिल रहा है, बट हाँ उसको कुछ एक स्केलर की कमी है, तो स्केलर तो भाई हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। वेरिएबल की कमी होती है, एक्स की कमी होती है, x² की कमी होती है, वो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन 7 की कमी है, 2 की कमी है, 5 की कमी है, -4 की कमी है, स्केलर हम चाहे जैसे एडजस्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन एंड अगेन सेटलिंग इट विथ डिवीजन। अगर आप एक्स्ट्रा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर उसी से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब वो सेटल होगा, और वाइस वर्सा। अगर आप एक्स्ट्रा किसी स्केलर से डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है, तब जाके वो सेटल होगा। सो गाइस ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट में इक्वेशन है उसके जगह लिख दूँ 2 + 3x³ = t, ठीक है, और फिर शुरू करूँ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 2 का तो 0 आ जाएगा, 3 एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव 3x² = t का dt/dx। तो ये हो गया 3 × 3 9x², 0 को मारो गोली मारी, सो x² एज इट इज। देखो x² एंड dx ये एक मर्ज हो गया ना, मतलब ये एक ग्रुप बन गया। सो x² एज इट इज, dx को उसके साथ मर्ज कर देता हूँ। 9 तो यहाँ एक्स्ट्रा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैं 9 को यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। सो इस तरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, आपको क्लियर हो गया। अब मैं अगर शुरू करूँ इंटीग्रेशन,
एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या आया वैल्यू, डी टी बाय 9 अपॉन ये क्यूब के पहले जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू क्या है 2 + 3x क्यूब की वैल्यू है t का क्यूब। बस ये डी टी बाय 9 मतलब ये 1/9 कॉन्स्टेंट है, फंक्शन को अटैच है, ले लो कुप्चे में, साइड में ले लो इसको। तो क्या बना अंदर, डी टी बचा, सिर्फ 1/9 तो बाहर आया, बचा डी टी अपॉन टी क्यूब, हो गया। सो 1/9। अब मुझे बताओ ये टी क्यूब को ऊपर आप लेकर क्या लिख सकते हो, t⁻³ t⁻3 ऊपर गया तो t⁻³ हो गया इंटू डी टी, हो गया। सो ये तो फिर से आपका x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x⁻n+1 अपॉन n+1, तो ये बस t के फॉर्म में है। सो t⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू dt है ना। सो 1/9। सो t⁻³ -3+1 -2 अपॉन -3+1 -2 प्लस 9, हो गया। सो देख लो ये 9 इंटू -2, 1 इंटू t⁻², तो एज इट इज 1 इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 9 इंटू -2 -18 प्लस c, हो गया। अब चाहे तो क्या कर सकते हो आप, ये t⁻² अगर नीचे आ गया, ऐसा भी रखा, ऑफकोर्स इसमें x की वैल्यू तो हमें रखनी पड़ेगी, लेकिन हाँ ये t⁻² अगर न्यूमरेटर में है वो नीचे अगर आ गया तो -2 प्लस हो जाएगा, आपको पता है। ये -18 तो एज इट इज, -18 एज इट इज, -2 नीचे आके +2 बन गया, पावर का साइन बदल जाता है ना, बेस विल रिमेन सेम, ये -18 भी एज इट इज। सो t⁻² हो गया प्लस c, बस इसको बोल दो फाइनल आंसर, और बस आखिरी में क्या कर दो, t की वैल्यू रख दो जो कि है ये 2 + 3x³। सो 1 -18 एज इट इज, 2 + 3x³ प्लस c, बाकी कुछ भी चेंज नहीं, 1 एज इट इज, -18 एज इट इज, बस t की वैल्यू रख दी 2 + 3x³, उसका स्क्वायर है, ठीक है, t का स्क्वायर है। सो t का स्क्वायर मतलब इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर प्लस c। चलो बिल्कुल बिल्कुल, यस अमीशा बिल्कुल सही है, अंजलि यस परफेक्ट है, गुड, नाइस नाइस नाइस। तनीषा आपका डाउट हुआ क्लियर, और कोई भी डाउट होगा किसी को पूछो। चलो अब ये आपको क्वेश्चन दिया अगला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x रेज़ टू m dx, और आपको क्या बोल दिया उसने कि भाई x इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज नॉट इक्वल टू 1। उसने आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी है। अब तक के कोई भी क्वेश्चन में इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी नहीं गई थी, लेकिन इस बार दे दी उसने कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log ऑफ x रेज़ टू m विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब तक इसी इतना क्वेश्चन आपको दिया जाता था, x की क्या वैल्यू हो सकती है, उसकी क्या रेंज हो सकती है, m की वैल्यू क्या हो सकती, क्या नहीं हो सकती, ये कभी दिया नहीं होता था। और अगर उसने दिया भी है तो उसको सिंपली इग्नोर। ये अननेसेसरी स्टूडेंट का दिमाग भटकाने के लिए, डायरेक्शन डाइवर्ट करने के लिए ये कुछ चीज़ें देता है, स्टूडेंट सोचने लग जाता है और यार x नॉट इक्वल टू m नॉट इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0, क्या इसका मीनिंग हो सकता है। क्वेश्चन ने क्या गूगली फेंकी, कुछ गूगली नहीं फेंकी है, आप उसको गूगली समझ रहे हो, ये क्वेश्चन की साजिश थी कि बस स्टूडेंट इसको गूगली समझ के उसी के बारे में सोचता रहे और कुछ अटपटांग चीज़ें कर दे। कुछ नहीं ऐसा, वो जब भी देगा ना इसको सिंपली इग्नोर करो, सिंपली इग्नोर। आपको यार एक्स थोड़ी फाइंड करना है यार, जो आप वो एक्स की रेंज को समझोगे। आपको क्या उसने फाइंड एक्स फाइंड एम बोला है कि अब उसकी वैल्यूज़ को, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, कितने रेंज में उसकी वैल्यू होनी चाहिए समझना है, नहीं। आपको सीधा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये ऑलरेडी एक डेरिवेटिव्ड फंक्शन है, डिराइव्ड फंक्शन है, उसका आपको इंटीग्रेशन निकाल के उसको नॉर्मल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ये चीज़ें वो देता है, उसको इग्नोर करना। जब एक्स वेक्स निकालना रहा तब एक्स की रेंज इज़ इम्पोर्टेंट, तब एम की रेंज इज़ इम्पोर्टेंट जब एम निकालना रहा। यहाँ तो हमें सिंपली इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। तो हमारे लिए बस इतना क्वेश्चन है और कुछ नहीं। और अगेन हमें दिख रहा है, अगर मैं इसको ठीक से ऐसे कर दूँ, 1/log x रेज़ टू m
log x रेस टू m, ये 1/x यहाँ मर्ज कर दूँ, 1/log x रेस टू m इंटू ये 1/x मैं अगर dx के साथ मर्ज कर दूँ, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। log x को अगर मैं फंक्शन बोल दूं तो उसका डेरिवेटिव क्या है 1/x। m तो क्या है, m इज एनी अर्बिट्री कांस्टेंट, m का लोड मत लो। m जैसे log x का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, वो कांस्टेंट होते हैं ना 2 3, ये उसने एक अर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है m। यहाँ मेन है फंक्शन log x, उसका डेरिवेटिव 1/x। तो आपको पता है ऐसे केस में पिक्चर में आता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो पुट log x इज इक्वल टू t, सो तुरंत डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो log x का होता है 1/x, t का होता है dt/dx, तो 1/x dx इधर मर्ज हो गया, इस dt हो गया। सो 1/x इंटू dx हो गया dt, 1/log x हो गया t रेस टू m। सो बस t रेस टू n के फॉर्मूला से इसको हम कर लेंगे, बस n के जगह m आ गया है और वो भी ऊपर जाके -m हो जाएगा, ठीक है। सो देख लो 1/log x के जगह आ गया t रेस टू m, 1/x इंटू डी एक्स डी टी हो गया। ये t रेस टू m ऊपर जाके आपको पता है बेस तो एज इट इज रहेगा, पावर का साइन बदल जाता है, बहुत बार कर लिया आप। तो सिंपली इसको अब इस फॉर्मूला से करो, t रेस टू n के, यानी जहाँ पे हम x रेस टू n का फॉर्मूला बोलते हैं, x रेस टू पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। सो यह पावर कौन है -m, सो t रेस टू पावर -1 प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1, ठीक है, प्लस c। खेल खत्म। अब इसको कुछ ज़्यादा आप कर नहीं सकते m और 1 को, तो एज इट इज रखो, बस t की वैल्यू रख दो। सो t की वैल्यू क्या थी log x, log x t की वैल्यू रेस टू -m प्लस 1। ये पूरे log x, पूरे t को मतलब पूरे log x की पावर है ये -1 प्लस -m प्लस 1, -m प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और देखो उसने आपको बोला था ना m इज नॉट 1, इनफैक्ट उसने आपको अच्छे के लिए ही बोला था ये बात, क्योंकि आप स्टूडेंट सोचते हैं यार m की वैल्यू क्या हमें पता नहीं, बट m की वैल्यू कुछ ऐसी ना आ जाए जिससे डिनोमिनेटर 0 बन जाए। याद है ना, लिमिट्स टॉपिक देखा है अपनी 11th क्लास में। सो लिमिट में जब भी डिनोमिनेटर 0 आता है, हम तब से सीख रहे हैं कि हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, इनवैलिड फंक्शन, इन्फिनिटी, बराबर। तो यहाँ पे यार -m प्लस 1 है और m की वैल्यू 1 अगर आ गई, m की वैल्यू 1, तो ये -1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0। यार ऐसा इनवैलिड फंक्शन कैसे मिल गया हमें, डिनोमिनेटर 0। तो बस टेंशन ना लो, m की वैल्यू 1 नहीं आने वाली है। क्वेश्चन ने इस बात पे मोहर मार दिया है, ठप्पा मार दिया है कि m इज़ नेवर इक्वल टू 1, ठीक है। सो बाकी उसका कोई काम नहीं था, इनफैक्ट उसने जो भी दी थी आपको डाइवर्ट होने के लिए नहीं दी थी, तसल्ली के लिए दी थी कि भाई टेंशन नहीं लेना है, जो भी आंसर आएगा उसमें m की वैल्यू 1 नहीं है तो आपका आंसर कतई बिल्कुल भी इनवैलिड नहीं आएगा, ठीक है। बाकी इससे स्टूडेंट अननेसेसरी डाइवर्जन ले लेते हैं सोचने में, थॉट प्रोसेस में, तो वो बिल्कुल मत करो। यस गाइस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। रेखा देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। चलो नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। x रेस टू e रेस टू एक्स स्क्वायर। अगेन e रेस टू एक्स स्क्वायर का भले हमारे पास डेरिवेटिव नहीं, लेकिन अगर मैं उसकी सिर्फ पावर देखूं एक्स स्क्वायर की, मतलब e की जो पावर है, e की पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं फंक्शन मानूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, मतलब x तो है हमारे पास, 2 तो भाई स्केलर है, स्केलर को तो हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, स्केलर इज नॉट द हेडेक। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, यानी x रेस टू 1 के फॉर्म में। तो देखो ये हमारे पास x रेस टू 1 है, मतलब कहीं ना कहीं फिर से वो सोच, वो थीम, वो थॉट आपके दिमाग में आ रहा है कि यार फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमारे पास है, तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे भी हो, पहला थॉट आपने देना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि डिवीजन तो कर नहीं सकते हो फंक्शन में, इंटीग्रेशन ने अब तक डिवीजन सिखाया नहीं है, डायरेक्ट तो होता नहीं है।
तो फिर वो कैसे होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो अगेन यह फंक्शन जो भी होगा उसको आप एक्स टी रख देते हो और फिर उसके डेरिवेटिव को आप डी एक्स के साथ मर्ज करते हो, तो यहाँ तो डी एक्स होता ही है। सो देख लो, अगर मैं यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी रखूँ, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, टी का डेरिवेटिव dt बाय डी एक्स। अगेन हमारे पास सिर्फ x dx है, तो मर्ज हमें सिर्फ x और dx करना है। 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पर्सन को हम उधर लेके जाएंगे, dx को इधर लेके आए, t 2 उधर जाके डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था। तो देख लो x इंटू डी एक्स क्या हो गया, x इंटू डी एक्स डी टी बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी e तो लिखना भूलना नहीं है, e तो भाई पहले लिखो, e रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, सॉरी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, t। सो देखो इसका वैल्यू हो गया एक्स डी एक्स का डी टी बाई 2 और इसका वैल्यू हो गया ई रेस टू टी। बस अब खेल खत्म। फिर से देखो क्या हुआ, 1/2, ये 2 नहीं है, ये 1/2 है, अपॉन 2 में है ये। सो 1/2 कांस्टेंट है, फंक्शन को अटैच इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर क्या बचा, डी टी अपॉन ई रेस टू टी। अब ई रेस टू टी अगर ऊपर आया तो आपको पता है बेस तो एज इट इज रहेगा, तो ई तो ई ही रहेगा, सिर्फ ये जो पावर है उसका साइन बदल जाएगा, माइनस टी हो जाएगा, डी टी हो गया। अब यार यहाँ तो सीधा आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी ई रेस टू एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ वो जो ई का पावर है उसका डेरिवेटिव। तो मतलब पहले तो वो बोलता है भाई मेरे को एज इट इज लिख दो, तो चलो ई रेस टी को एज इट इज लिख दो, अपॉन वो क्या बोलता है याद है ना, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव मेरे को एज इट इज लिखो अपॉन जो भी मेरी पावर है उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ डी एक्स था इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यहाँ डी टी इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो ई रेस टू एक्स को एज इट इज लिखा और एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स 1 होता है। बट यहाँ देखो फिर से ई रेस टू माइनस टी को एज इट इज लिखा, पहले तो वही बोलता है मेरे को एज इट इज लिखो, जैसा हो वैसा लिखो, मेरे हाल पे छोड़ दो, अपॉन ये डेरिवेटिव नहीं है दोस्तों, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव में हम इंटू करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं अपॉन। सो अपॉन जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, सो पावर है माइनस टी, उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, ऑपरेटर कौन है डी टी, सो विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। सो माइनस टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी टी -1 बराबर, मतलब माइनस साइन एज इट इज और टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी इज 1 ना, जैसे एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 होता है बराबर, डेरिवेटिव एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 होगा, बट इस बार माइनस साइन है, यहाँ प्लस था इसलिए फर्क नहीं पड़ा है, माइनस है तो माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, सो -1। सो 1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, ई रेस टू माइनस टी एज इट इज अपॉन माइनस टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो माइनस टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी होता है -1। अब हुआ खेल खत्म, ई रेस 1 इंटू दिस एज इट इज, 2 इंटू -1 -2। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, 1 अपॉन ये -2 तो एज इट इज, ये ई रेस टू -2 नीचे आ गया तो प्लस टी हो गया, है ना। अरे ठीक है, सो 1 अपॉन ये -2 तो एज इट इज, ई रेस टू -t नीचे आया तो ई तो एज इट इज रहेगा, -t प्लस टी हो गया, ठीक है। सो 1 अपॉन -2, बेटा नहीं मम्मा इधर, मम्मा बाहर है, बच्ची परेशान कर रही है। सो 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 ई रेस टू टी की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन -2 ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखना तो भूलना नहीं है। चलो हो गया, यस आशुतोष गुप्ता बिल्कुल सही, अंजलि बिल्कुल सही, विश्वजीत बिल्कुल सही, पांडे जी, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू तुषार। चलो गुड, लकी मिश्रा डन, गुड चौधरी, संदीप्ति बच्ची, ठीक है। चलो अब आप एक क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओ।
सो एक क्वेश्चन अभी आप देखो, मैंने वैसे तो शीट में मैं भी करूंगा ये क्वेश्चन आपके साथ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन, एक सेकंड जरा मैं इसको, चलो, तो ये क्वेश्चन मैंने वैसे शीट में मेंशन ही किया होमवर्क, तो ये आपके लिए ज़्यादा है। ऑफ कोर्स मैं करूँगा, एटलीस्ट आपको हिंट दूंगा, बट पूरा क्वेश्चन आप करो। वैसे आप में से बहुत लोग हैं जो पहले से ही सारे क्वेश्चंस करने में एक्टिव है, और वैसे ही रहो, और सब ने वैसे ही आदत डालो। जितना ज़्यादा खुद करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस ही सही हथियार है। चलो आईपीएल का टेंशन ले रहा है रूपक सिंह। चलो, हाँ जो वर्कशीट है आशुतोष, जो वर्कशीट मैं सेंड करता हूँ ग्रुप में, आप ग्रुप में जो वर्कशीट मैंने, आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा तो वर्कशीट आपको नहीं मिली होगी, कोई बात नहीं, मैं वापस वर्कशीट अपलोड कर दूंगा। तो ये है वो क्वेश्चन जो अब आपने करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x² dx। अगर आपको दिख रहा है 9 तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का टेंशन नहीं है, मेन है वेरिएबल x² और उसका डेरिवेटिव होता है 2x। अगेन 2 का टेंशन नहीं है, x² का डेरिवेटिव 2 छोड़ो x² 2x x² x एन फंक्शन उसका डेरिवेटिव, फंक्शन उसका डेरिवेटिव। तो आप क्या करोगे, 9 - 4x² की जगह रख दोगे t। ये हुआ आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हिंट, और बस अब उसको बराबर से करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो ये मुझे अब करके बताओ। चलो मैंने हिंट भी दे दिया क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये मैंने हिंट भी दे दिया। अब आप करो, मुझे बताओ करके। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। सुबह से एक ही गाना गा रहा हूँ मैं, पता नहीं सुबह कैसे अचानक मेरे मुंह में गाना आ गया, तब से चल रहा है। चलो 0 - 4x² का डेरिवेटिव 2x t। सो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है दोस्तों, t का हो गया dt/dx। तो -4 × 2 -8 को मत खा जाना। और अब यहाँ पे x एज इट इज़, हमें x के साथ सिर्फ dx मर्ज करना है, तो x के साथ dx मर्ज हो गया, ठीक है। dt अपॉन -8 क्या यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दिया, बराबर -8 यहाँ डिवाइड कर दिया। सो लो x × dx हो गया dt अपॉन -8 अपॉन 9 - 4x² हो गया t। सो 1 अपॉन -8 या -1/8 बोलो, 1 अपॉन -8 या -1/8 को बाहर ले लो। सो ये तो भाई बन गया log t प्लस c। सो -1/8 log ऑफ t की वैल्यू 9 - 4x² प्लस c। आ गया वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है। नरूटो, निशांत, थोर, अंजलि, शरद कुमार, तनीषा, अमीशा, सुपर, बहुत ही वधिया। वधिया जी वधिया। चलो चलो, वैसे बोर्ड पे मैंने बता दिया है, सो जिन लोगों से नहीं बना उनको भी मैंने बता दिया। यस थोर पांडे जी, आपने पहले किया नहीं, वैसे मेरे इसमें पहले तो किसका नाम है, मेरे इसमें पहले नरूटो का नाम है, फिर निशांत का नाम है, और बाद में थोर पांडे का नाम है, फिर अंजलि, फिर शरद, फिर तनीषा, फिर अमीशा। सो आप थोड़े से मार्जिन से हार गए हो थोर पांडे जी, कोई बात नहीं।
टाइपिंग में लेट हुआ, कोई फायदा नहीं एक्सक्यूज देके। कल से किया है, क्या बात है यार, गुड, अप्रिशिएटेड, गुड आशुतोष। टाइपिंग प्रॉब्लम, कोई बात नहीं सर, आंसर ए जाए है इसका। देखो यार, कोई कोई लैंग्वेज मेरे को समझती नहीं है। सर आंसर ए जया है काशी लेकू, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यस परफेक्ट, नंबर्स टाइप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा ना आंसर सेम आया ना, कोई बात नहीं यार, अगली रेस जीतोगे, ये तो शुरुआत है। सो गाइज ये था ओवरऑल आपका बेसिक इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज देखे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए, और साथ में जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आई वहाँ आपने उसको बहुत शानदार तरीके से सेटल किया यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मैंने कहा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी भी आपका ख़त्म नहीं हुआ है, अगली वर्कशीट भी हमारी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की रहेगी, जो मैं अपलोड करूँगा बहुत जल्द, यानी कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही दोपहर तक, ठीक है। लेकिन अब कल वाली शीट में एक और फंक्शन ऐड हो जाएगा। अब तक ट्रिग्नोमेट्री आया, लॉगरिथमिक आया, एक्सपोनेंशियल आया, अलजेब्रिक आया, सब आया, लेकिन एक बहुत ही खास शानदार फंक्शन नहीं आया जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अब हमें देखना है। सो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पहले हम आज फॉर्मूलाज समझेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस और बाकी भी और अलग क्वेश्चंस, थोड़े इस वर्कशीट से थोड़ी टफ लेवल वाले क्वेश्चंस, थोड़े टफ, क्योंकि अब आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको टफ जाना ही नहीं है, आपको तो सब स्मूथली जाना है। हाँ, लेकिन थोड़े से सोचने पे मजबूर करने वाले क्वेश्चन वो हम देखेंगे अगली वर्कशीट में। तो चलो गाइस, पहले अब हम देखते हैं। सर कुड यू क्विकली रिपीट, ये नहीं हो पाएगा अभी, क्या है ना, बाकी सबकी लिंक थोड़ी मिस हो जाएगी, बाकी सबकी लिंक थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो चलो गाइस, बेसिकली हम अब स्टार्ट करते हैं। वैसे वही है अशोक जी, सब पुराने ही क्वेश्चन है, सारे पुरानी वैरायटीज़ है। सो इंटीग्रेशन में आपने डेरिवेटिव में वैसे ये देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, याद है ना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स भी सेम होता है, सिर्फ माइनस साइन आ जाता है उसमें, -1/1 माइनस √, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। तो यार अब आपको पता है इंटीग्रेशन मतलब क्या है। इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब अगर ये dx मतलब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, आपके सामने फॉर्मूला बन गया टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। पहले साइन इनवर्स का बना लेते हैं हम। सो आपको पता है कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये dx उधर गया, हियर d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, d मतलब डेरिवेटिव, d फॉर डॉग नहीं, यहाँ पे d फॉर डेरिवेटिव, ठीक है। सो dx इधर गया, सो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर dx को इधर सेटल किया। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव को मार दिया, सो बचा क्या, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस, ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला, मतलब खत्म। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, खत्म। बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो अब इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx इज साइन इनवर्स x। यानी जब भी अब इस फॉर्मेट में आपके सामने कोई एग्जांपल आए, 1/√, ऑफ 1 नीचे पूरा रूट, और रूट में आपको क्या दिखे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो इसका सीधा आंसर आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x। अगर आपको वैसा दिखे, आपको पता है कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। यानी सेम चीज़ अगर आ जाए बट निगेटिव साइन के साथ आ जाए, तो आप इसको कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हो, या ये माइनस साइन को अगर आप बाहर ले लो तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स x भी लिख सकते हो, चलेगा। अब वो सर माइनस साइन इनवर्स लिखना है या कॉस इनवर्स लिखना है, ये कैसे समझेगा। देखो भाई, अगर सिर्फ फाइंड का क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ऐसा क्वेश्चन है, तो आप आधे लोग साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स लिखो, आधे लोग कॉस इनवर्स लिखो,
फिर भी सबका आंसर डिक्टो सेम आएगा। मैंने कहा ना, जब मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल होते हैं तो उनके पास मॉडल आंसर्स में भी मल्टीपल आंसर्स होते हैं। जिस स्टूडेंट ने इससे दिया है चलो दे दो फुल मार्क, कोई स्टूडेंट इससे गया दे दो फुल मार्क, किसी ने अपना ही कुछ और किया है जो वैलिड नहीं है फिर 0 मार्क। लेकिन यहाँ जैसे मैंने कहा कि -1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल वैलिड है, ले सकते हो आप। सो माइनस को जैसे ही बाहर ले लिया मैंने, तो मुझे ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला हो गया ना, ये वाला फंक्शन तो डिक्टो ही हो गया। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स, बट ये बाहर का माइनस साइन एज इट इज, ये बाहर का माइनस साइन एज इट इज, मतलब ये बाहर का माइनस साइन एज इट इज, और इसके जगह आप साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। सो आप इसके जगह ये लिखो कॉस इनवर्स एक्स या ये लिखो, दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड है। हाँ, जब फाइंड और इवैल्यूएट का क्वेश्चन है तो दोनों वैलिड है। अगर शो दैट प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो फिर तो आप उतने समझदार हो, आपको पता है उसको जिस फॉर्म में आंसर चाहिए उस फॉर्म में दो। फिर अगर शो दैट प्रूव दैट में RHS कॉस इनवर्स के फॉर्म में तो कॉस में दो, साइन इनवर्स के फॉर्म में तो साइन इनवर्स में दो, है तो दोनों सेम, बस माइनस का फर्क है। तो बस डेरिवेटिव अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपका बाय हार्ट है तो इंटीग्रेशन में भी आपको टेंशन नहीं है, बस उल्टा कर देना है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये, सेम ले लो बचे हुए। ये है पहला फॉर्मूला, ये है दूसरा फॉर्मूला, बचे हुए 4 फॉर्मूलाज और ले लो। सो अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी, तो भाई आपको बताइए ना, प्लस सी ये सिलसिला चल ही रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस इनवर्स x प्लस सी। अब आपको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रूट यूज होता है, यहाँ पे रूट यूज होता है डिनोमिनेटर में। सेक और कोसेक के इनवर्स के डेरिवेटिव में भी डिनोमिनेटर रूट में है, सिर्फ tan और cot है जिसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं है। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ये फॉर्म में है तो आप इसका इंटीग्रेशन लोगे tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव डिक्टो ये होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन डिक्टो वो होगा। सेम फर्क क्या है, सिर्फ माइनस का। साइन में जैसे आपने देखा ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कॉस इनवर्स में निगेटिव है। tan में ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है tan इनवर्स के लिए, कॉट इनवर्स के लिए कब, जब निगेटिव हो, यानी -1 बस यहाँ पे माइनस अपॉन सेम डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसके अगर माइनस आ गया तो कॉट इनवर्स लिखो, या फिर अब आपको समझ गया होगा, या फिर आधे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ये माइनस को बाहर लेकर इसके जगह tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, इसके जगह tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस तो बाहर इनबिल्ट है ना, चिपक गया है। सो माइनस ये tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये भी याद रहे, बहुत जल्द ऐसे क्वेश्चन देखोगे आप, अभी बहुत जल्द यानी अगले ही लेक्चर में। सो आपकी मर्जी, अगर फाइंड वाले हो तो आप tan के फॉर्म में दो, कॉट इनवर्स के फॉर्म में दो, डजंट मैटर। शो दैट प्रूव दैट के फॉर्म में तो ऑफकोर्स उसको जिस फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म में दो, ठीक है। अगेन आपको पता है सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये था डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या था, 1 अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स अंडर रूट में, मैंने कहा ना यहाँ अंडर रूट है डिनोमिनेटर में, यहाँ है सेक और कोसेक में भी है, सिर्फ tan और कॉट में नहीं है। सो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन, tan के लिए प्लस, कॉट के लिए माइनस। सो 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे रूट के बाहर भी एक एक्स होता है, ये आपको डेरिवेटिव में आपने देखा है। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी, और डिक्टो चीज है कोसेक इनवर्स। फर्क समझ गया होगा, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वही फर्क यहाँ पे है, -1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि आपको पता है कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन सेक इनवर्स। और कोसेक इनवर्स का सेम होता है जैसे tan कॉट का, साइन कॉस का, सिर्फ फर्क है प्लस माइनस का। तो इसका प्लस था, इसका है -1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब भी अब ये आएगा आप उसके जगह कोसेक इनवर्स एक्स लिख दो, या आपको पता है माइनस साइन बाहर लेके माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख दो, डिपेंड्स कि कैसा चाहिए।
अगर कुछ नहीं बोला है कैसा चाहिए तो आप कैसा भी दे दो, दोनों में फुल मार्क्स। ठीक है। सो गाइज जब भी अब ये स्ट्रक्चर आपको दिखे ना, इसका डेरिवेटिव आपने याद रख लिया था, अब ये इनका इंटीग्रेशन है ना उल्टी प्रोसेस। जब आप ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखे 1/रूट में 1 - x², या -1/रूट में 1 - x², तो उसके जगह आप लिखोगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। 1 डिनोमिनेटर में 1 + x², रूट नहीं है, या -1 डिनोमिनेटर में 1 + x², तो tan इनवर्स और cot इनवर्स x, प्लस के लिए माइनस के लिए, एंड 1/x √(x²-1). यहाँ क्या है 1 - x², 1 - x², रूट में, यहाँ क्या है उल्टा होता है x²-1, x²-1, ये डेरिवेटिव में हमने देखा है। ठीक है। सो 1/x इन √(x²-1), तो sec इनवर्स x, एंड -1/x इंटू सेम रूट (x²-1), तो कोसेक इनवर्स x, +c, तो भाई बाय डिफॉल्ट। डोंट वरी, बस स्ट्रक्चर को समझो, और स्ट्रक्चर को कोई रट्टा नहीं मारना है, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं आया आपके सामने। अब तक इन स्ट्रक्चर से आप बहुत अच्छी से खेल चुके हो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में। सिर्फ आप इसका डेरिवेटिव ये लेते थे, इनका डेरिवेटिव ये लेते थे, अब उल्टा हो गया। जिन चीज़ को आप डेरिवेटिव बोलते थे, अगर वही चीज़, वही स्ट्रक्चर अगर इंटीग्रेशन में आ जाए, तो उसके जगह रिस्पेक्टिव इनवर्स फंक्शन यूज़ कर लो। ठीक है, उसके जगह रिस्पेक्टिव इनवर्स फंक्शन यूज़ कर लो। इनफैक्ट आपको याद भी हमने सीखा था कि हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव निगेटिव होता है। देखो कॉस का डेरिवेटिव भी निगेटिव है, माइनस साइन, कोसेक का भी माइनस कॉट, माइनस कोसेक इंटू कॉट, एंड कॉट का भी माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी जो सी से स्टार्ट होता है उनका भी डेरिवेटिव निगेटिव था। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का निगेटिव था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी निगेटिव ही था। कॉस का क्या था -1/√में 1 - x², कॉट का क्या था -1/1 + x², कोसेक का क्या था -1/x इन √(x²-1). तो अभी इंटीग्रेशन में बस उल्टा हो गया। अगर रूट में माइनस आ जाए इस स्ट्रक्चर के साथ तो कॉस ले लो, रूट में माइनस आ जाए इस स्ट्रक्चर के साथ तो कॉट इनवर्स ले लो, और इस स्ट्रक्चर के साथ माइनस आ जाए तो कोसेक ले लो, और अगर माइनस नहीं है तो फिर इसके जगह सेक, माइनस नहीं है तो इसके जगह टेन, माइनस नहीं है तो इसके जगह साइन। क्लियर है दोस्तों? वीडियो इज नॉट क्लियर? वीडियो इज नॉट क्लियर? यस, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, आशुतोष गुप्ता सेंड कर दूंगा मैं, डोंट वरी। क्लियर है ना? सो बस, अच्छा आपका नेटवर्क नहीं था, क्लियर है, चलो चलो चलो। सो गाइज ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लास्ट चंद फॉर्मूलाज। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने एक्सपोनेंशियल के देख लिया, e⁻⁴ a⁻⁴ लॉगरिथमिक के, अलजेब्रिक के, ट्रिग्नोमेट्री के, बस एक फॉर्मूला की दुनिया में मेथड तो अभी भी आपको बहुत देखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अभी भी बहुत देखने हैं, बट जो बेसिक फॉर्मूला, इनको मैं क्या बोलता हूँ, बेसिक फॉर्मूला। आगे कुछ एडवांस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर वो आप देखने वाले हो, ठीक है, बट जो बेसिक फॉर्मूला जो हम डिफरेंशिएशन से सीखते आ रहे, उनसे रिलेटेड जो एक लास्ट दुनिया बची थी वो ये थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, सो गाइज अभी वापस एक वर्कशीट में अपलोड करूंगा जो कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की ही होगी, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, लेकिन अब उसमें ये फॉर्मूलाज भी काम आएंगे। अब तक के कोई भी फंक्शन में आपने इन्वर्स को नहीं देखा, तो अब इन्वर्स को भी हम देखेंगे। बाकी सबको तो देखना ही है, इन्वर्स को भी साथ में हम अब ज्वाइन करेंगे अपने क्लब में। ठीक है, शानदार क्लब, और वो क्वेश्चंस कल करेंगे। वो होने के बाद फिर हम अगली मेथड पे आ जाएंगे। ठीक है, बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन एंड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ये तीन चीज़ें बच जाएंगी उसके बाद। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को छोड़ के, हाँ वो एक अलग, अगेन इनडिफाइनाइट में ये तीन चीज़ें बच जाएंगी। ठीक है, मज़ेदार है, बहुत अच्छी है, कुछ भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे, बस बने रहो और करते रहो मेहनत। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, खुद सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अरे थैंक यू सो मच प्रतिमा जी। ठीक है, सो गाइज अब आई थिंक समय आ गया है। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, चक दे फट्टे, खुदा हाफिज, एंजॉय। ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छी सी इन फॉर्मूला को रिवाइज कर लो, अपने फॉर्मूला बकेट लिस्ट में ऐड कर दो। जो भी आपने नोटबुक वगैरह बनाई होगी, वर्कशीट बनाई होगी, अपने रूम पे शानदार कुछ चिपका कर रखी होगी, उसमें ऐड कर दो फॉर्मूलाज। मिलते हैं हम कल, बाय बाय। यस।